खुद को मंत्री पद नहीं मिलने के चलते निर्दलीय विधायक बच्चू कडू के नाराज रहने की चर्चा विगत कई दिनों से चल रही थी और बच्चू कडू ने भी इस संदर्भ में कई बार सांकेतिक बयान जारी करते हुए ऐसी बातों को हवा दी थी। आज सुबह एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए विधायक बच्चू कडू ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि वे मंत्री पद को लेकर अपना दावा छोड़ने वाले हैं और आज सुबह 11 बजे ही अपना यह फैसला घोषित करने वाले हैं। जिसके बाद विधायक बच्चू कडू ने एक पत्रकार परिषद बुलाते हुए अपनी भूमिका रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि पत्रकार परिषद से आधा घंटा पहले तक उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कई बार मोबाइल पर फोन कॉल आया, जिसमें सीएम शिंदे ने उन्हें 17 जुलाई को मिलने का वक्त दिया है। ऐसे में सीएम शिंदे से मुलाकात के बाद वे 18 जुलाई को मंत्री पद पर अपना दावा रखने या छोड़ने के बारे में कोई फैसला लेंगे। इस पत्रवार्ता में विधायक बच्चू कडू ने यह भी कहा कि कुल मिलाकर सत्ता, पैसा और फिर सत्ता, इस बदलती राजनीति से वे तंग आ चुके हैं, क्योंकि उनकी नजर में सब कुछ केवल पद के लिए ही नहीं होता। येणारा काळ अतिशय चांगल्या पद्धतीने आम्हाला काम करायचं आहे आणि म्हणून आज मी तो निर्णय घेणार होतो का मंत्रिपदाचा आम्ही दावा सोडणार आहे असा निर्णय आज घेणार होतो, पण मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या अर्ध्या तासापासून खूप फोन करत आहे। ते सातत्याने म्हणत आहे का तू जे निर्णय घेत आहे दावा सोडण्याचा हा आज घेऊ नको, फक्त मला भेटल्यावर काय असेल तो निर्णय घे आणि मग तुर्त जो दावा आम्ही मंत्रिपदाचा मी कारण मंत्रिपदासाठी आपण तिथे गेलो नव्हतोय। मंत्रिपदाची हवाच बच्चू कडूला कधी नाही, कधी नव्हती, नसणारही नाही। पण आता त्यांची एक विनंती म्हणून ते म्हणत का 17 तुम्ही मला भेटा, 18 लागन तर तुम्ही तुमचा निर्णय घ्या आणि म्हणून जो आज दावा सोडण्याचा निर्णय मी आज घेणार होतो तो तुर्त आपण 18 तारखेला 17 नंतर चर्चा झाली मुख्यमंत्र्यांसोबत, तर मी माझ्या मते ठाम राहील। आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से तैयारियां करनी शुरू कर दी गई हैं। बेंगलुरु स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नामक कंपनी से विगत 29 जून को 3220 वीवीपैट अमरावती पहुंचने के बाद 1 जुलाई को 5000 बैलेट यूनिट और 2900 कंट्रोल यूनिट भी अमरावती पहुंच गए। इन सभी बैलेट व कंट्रोल यूनिट की स्कैनिंग करने के बाद आज से संबंधित कंपनी के इंजीनियर व 2 नायब तहसीलदारों की देखरेख में एटीपी का कार्य शुरू हो गया है, जो आगामी 5 से 6 दिनों तक चलने वाला है। यह काम जिला प्रशासन द्वारा नवनिर्मित ईवीएम वेयर हाउस में पुलिस के बंदोबस्त के बीच किया जा रहा है। जिले में इस समय झमाझम बारिश का दौर चालू है, जिसके चलते बेमला व साखला नदी में जलस्तर अचानक बढ़ जाने की वजह से बाढ़ आ गई और नांदगांव से पहुर मार्ग के बीच पुलिया के ऊपर से करीब 4 फीट तक बाढ़ का पानी बहने लगा। ऐसे में इस रास्ते को आवाजाही के लिहाज से बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही चांदुर बाजार तहसील की 3 राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि होने के समाचार हैं। जिले के सभी तहसील क्षेत्रों में चहुं ओर हो रही झमाझम बारिश की वजह से अधिकांश नदी नालों में जलस्तर बढ़ने के साथ ही बारिश का पानी खेतों में जा घुसा है, जिसकी वजह से खेती किसानी का कुछ हद तक नुकसान भी हुआ है। विगत 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते अपर वर्धा सहित सभी मध्यम व लघु प्रकल्पों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए चांदुर बाजार तहसील के बिशरोली पूर्णा मध्यम प्रकल्प के 2 दरवाजों को आज सुबह 11 बजे 7 सेंटीमीटर खोलकर प्रति सेकंड 8.92 घनमीटर पानी पूर्णा नदी में छोड़े जाने की शुरुआत की गई। अकोला शहर स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र परिसर में रास्ते के किनारे नाले में आई बाढ़ का पानी रास्ते पर जमा हुआ था, जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन यहां पर खेलते खेलते 10 वर्ष की उम्र वाला जियान अहमद इकबाल अहमद नामक बच्चा अचानक ही नाले में आई बाढ़ के पानी में बह गया और पानी में डूब जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस बच्चे का शव अकोला से कुछ ही दूरी पर स्थित पांचमोरी में पूर्णा नदी से बरामद हुआ। स्थानीय जिलाधीश के सरकारी आवास पर रविवार की देर रात 5 मुर्गियों को मार देने वाले और एक मुर्गी को चट कर देने वाले जानवर 2 कुत्ते ही थे। वन विभाग ने पूरी जांच पड़ताल के बाद इस आशय की पुष्टि वन विभाग द्वारा जांच पड़ताल पूरी करने के बाद की गई। विभाग के शिकार प्रतिबंधक कृति दल के अमोल गावनेर ने पड़ताल करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें 2 कुत्तों के जिलाधीश के आवास में पिछले दरवाजे से घुसकर आने और पिंजरे के तखलादू तार तोड़कर मुर्गियों को मार देने की घटना होने की बात कही गई है। महानगर पालिका को वन विभाग से आज 60,000 पौधे उपलब्ध हुए हैं, जिसके लिए मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने वन विभाग के प्रति आभार ज्ञापित किया। मनपा आयुक्त देवीदास पवार के प्रयास से महानगर पालिका को पौधे उपलब्ध हुए हैं, जिनके जरिए इस वर्ष एक पेड़ एक घर की संकल्पना को गतिमान किया जाएगा। सकल हिंदू समाज द्वारा आज स्थानीय जिलाधीश से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि मनोज सोनी की निर्मम व षड्यंत्रपूर्ण हत्या की गहन जांच जल्द से जल्द NIA या CBI द्वारा की जाए, साथ ही इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। बहुजन वंचित आघाड़ी ने आज महिलाओं व युवकों को साथ लेकर जिलाधीश कार्यालय पर काफी बड़ा मोर्चा निकाला, जिसमें कहा गया कि राज्य में मुस्लिम पिछड़ा वर्ग, आदिवासी व घुमंतुओं को निशाना बनाकर उन पर जानबूझकर अत्याचार किए जा रहे हैं।
शासनाने भरपूर वर्षापासून जे लोक गायरान जमीन वाहत आहे, पट्टे राहण्यासाठी दिलेले आहे, त्यांना शासनाने आता वेळेवर नोटिसेस दिल्या आणि या जमीन खाली करायला लावल्या. या जमिनी संदर्भातच हा मोर्चा प्रामुख्याने आहे. दुसरा मुद्दा आहे अक्षय भालेराव हत्याकांड जे नांदेडला झालं त्याच्या निषेधार्थ पुरोगामी चळवळ म्हणून वंचितने मोर्चा काढलेला आहे. तिसरा मुद्दा आहे लातूरमध्ये जे पोलीस स्टेशनच्या अंदर एका इसमाचा, मुस्लिम इसमाचा जो मृत्यू झाला, संशयास्पद मृत्यू, त्याच्या निषेधार्थ हा मोर्चा आहे. दरियापुर तहसील अंतर्गत सासन गांव निवासी मधुकर आठवले नामक अल्पभूधारक किसान ने आज जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर धारणी के आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. साथ ही प्रशासन द्वारा अधिग्रहित की गई अपनी जमीन के बदले योग्य मुआवजा देने की मांग उठाई. सैनिक फेडरेशन द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत सिरजगांव बंड के पटवारी एवं सेवानिवृत्त सैनिक श्रीराम अरडक का 2 वर्ष का सेवाकाल बाकी रहने के बावजूद जानबूझकर हेरुलपुरना में तबादला कर दिया गया, जिसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए. इंदुताई खोंडे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में ट्रस्ट के अध्यक्ष मंगेश खोंडे तथा सचिव विजय माथने ने बताया कि ट्रस्ट के सहयोग से श्री गुरुदेव लोक सेवा फाउंडेशन व परिवर्तन योग संघ द्वारा आगामी रविवार 16 जुलाई को मेधावी विद्यार्थियों का सत्कार समारोह आयोजित किया गया है. श्री माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत राधा कृष्ण मंदिर समिति व नित्य सेवारत भजनों द्वारा एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में आज सुबह 9 बजे राधा कृष्ण मंदिर में महाआरती संपन्न हुई, जिसके उपरांत सभी भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण करते हुए सभी से जय श्री कृष्ण किया. वर्धा के केलझर गांव में मूसलाधार बारिश की वजह से बिजली आपूर्ति खंडित होने पर एक युवक ने सीधे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फोन लगाकर उन्हें अपनी कैफियत सुनाई. हालांकि दूसरी ओर से मुख्यमंत्री की बजाय उनके ओएसडी ने फोन उठाया था, जिन्होंने उक्त युवक को समझाने का प्रयास किया कि कम से कम मुख्यमंत्री के कद को देखते हुए उस हिसाब से उन्हें काम बताने चाहिए. इस युवक द्वारा लगाई गई फोन कॉल की ऑडियो क्लिप इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. कोविड काल के दौरान सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बनाए गए सरकारी कोविड अस्पताल में सेवा देते हुए हजारों कोविड संक्रमितों का इलाज करने वाले डॉक्टर रवि भूषण पर आज एक मनोविकृत व्यक्ति ने प्राणघातक हमला करने का प्रयास किया. अचलपुर में रहने वाले वसीम खान नामक इस युवक ने डॉक्टर रवि भूषण व डॉक्टर क्षमा भूषण के पाठ्य पुस्तक मंडल के पास स्थित अन्नपूर्णा केजीएन अस्पताल में पहुंचकर जबरदस्त हंगामा व तोड़फोड़ को अंजाम दिया. साथ ही डॉक्टर रवि भूषण सहित उनकी स्टाफ नर्स के साथ धक्का मुक्की व मारपीट करते हुए उन्हें घायल भी किया. इसके अलावा वसीम खान नामक इस व्यक्ति ने डॉक्टर क्षमा भूषण के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें गालियां व धमकी दी. गाड़गी नगर पुलिस ने डॉक्टर रवि भूषण की शिकायत के आधार पर वसीम खान नामक इस आरोपी को अपनी हिरासत में लिया है. नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जाकिर कॉलोनी में सीआर मोबाइल वैन के पथक ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गोवंश तस्करी का मामला उजागर किया. साथ ही एक मालवाहक वाहन में लदे 17 गोवंशी जानवरों को बरामद किया, जिसमें से एक गाय की मौत हो चुकी थी. वहीं अन्य 16 जानवर काफी गंभीर अवस्था में थे, जिन्हें दस्तूर नगर परिसर स्थित गोरक्षण संस्था में इलाज के लिए भिजवाया गया. पुलिस कार्रवाई के दौरान मौका पाकर 2 आरोपी मौके से भाग निकले, जिनकी तलाश की जा रही है. विगत जनवरी माह के दौरान नवसारी परिसर निवासी आकाश विरुलकर नामक 25 वर्षीय युवक कैटरिंग का काम करने हेतु इंदौर गया था, जिसके वापस नहीं लौटने पर उसके माता पिता ने अपने बेटे की गुमशुदगी को लेकर गाड़गीनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. वहीं अब यह जानकारी सामने आई है कि जनवरी माह में लापता हुए आकाश विरुलकर की फरवरी माह के दौरान ही इंदौर में मौत हो गई थी और उसका शव एक पुलिया के नीचे से बरामद हुआ था तथा उसके शव को लावारिस मानते हुए अज्ञात के तौर पर दफन किया गया था. लेकिन अब स्थानीय पुलिस द्वारा फोटो के जरिए चेहरे का मिलान करने पर पता चला है कि उक्त शव आकाश विरुलकर का था. कारोबारी लेनदेन के मामले में पुलिस की अपराध शाखा ने विगत 12 वर्षों से फरार चल रहे विवेक आंबेकर नामक आरोपी को मुंबई के गोरेगांव से गिरफ्तार किया है. विवेक आंबेकर पर अदालत ने 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. एक विवाहिता के साथ मायके से दहेज लाने की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना करते हुए उस पर काला जादू व अघोरी विद्या के प्रयोग का प्रयास किया गया. साथ ही विवाहिता का मोबाइल छीनकर उसे घर से बाहर निकालकर टीन से बने कमरे में बंद करके भी रखा गया. यह घटना जलगांव जिले के भुसावल में घटित हुई. पश्चात अमरावती स्थित मायके में रह रही विवाहिता की प्रताड़ना पर बडनेरा पुलिस ने उसके पति व ससुर सहित एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया. सिटीलैंड स्थित दुकान के फेरफार के लिए नांदगांव पेठ के मंडल अधिकारी विशाल धोटे को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बुधवार को रंगे हाथ पकड़ा गया. नांदगांव पेठ में एसीबी ने ट्रैप लगाकर यह कार्रवाई की. जिला ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा द्वारा सिरजगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आरोपी की खोजबीन करने के दौरान करजगांव खेत परिसर में छापा मारकर वहां पर जुआ खेल रहे 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया. साथ ही जुआ साहित्य सहित करीब 3,26,000 रुपए का साहित्य बरामद किया गया. जिला ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा के पथक ने मंगरूल दसगीर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोलिंग करने के दौरान संजय पेलने नामक वाहन चोर को चोरी के 2 दोपहिया वाहनों सहित अपनी हिरासत में लिया.
घर बैठे पार्ट टाइम जॉब करते हुए अच्छा खासा पैसा कमाने का लालच देकर अचलपुर में रहने वाले सैयद आकिब अली सैयद अख्तर अली नामक युवक के साथ 12,25,000 रुपए की ऑनलाइन जालसाजी की गई, जिसे लेकर अचलपुर पुलिस थाने सहित ग्रामीण पुलिस की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई। अचलपुर तहसील अंतर्गत तलेगांव मोहना में पटवारी के तौर पर कार्यरत प्रफुल्ल डवरे कल 12 जुलाई को रेत तस्करी कर रहे ट्रैक्टर का पीछा कर रहे थे, तभी शेख नदीम शेख नासिम नामक आरोपी ने अपनी मोटरसाइकिल से उनके वाहन का ओवरटेक करते हुए उनका रास्ता रोका तथा रेत लदे ट्रैक्टर चालक को वहां से भागने में मदद की। इसके बाद शेख नदीम ने प्रफुल्ल डवरे का हाथ व कॉलर पकड़कर उनके साथ रेत तस्करी रोकने को लेकर हुज्जतबाजी की और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाई। धारनी पुलिस ने डाबका निवासी राजेंद्र तापसे को देशी शराब की अवैध खेप ले जाते हुए गिरफ्तार किया, साथ ही कुल 90,380 रुपए का माल जब्त किया। बिना रॉयल्टी व ओवरलेट कन्हान रेत की तस्करी कर रहे ट्रक को तिवसा के नायब तहसीलदार आशीष नागरे ने जब्त करने की कार्रवाई की और ट्रक को तहसील कार्यालय में लाकर खड़ा किया, लेकिन सरकारी जब्ती में रहने वाले इस ट्रक को रात के समय तहसील कार्यालय परिसर से भगा ले जाने का प्रयास किया गया, परंतु रिवर्स लेते समय ट्रक का पिछला पहिया कीचड़ में फंस गया, जिसके चलते यह प्रयास असफल रहा। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे घटित होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। विगत 24 घंटे के दौरान बुल्ढाना एवं छत्रपति संभाजी नगर जिला अंतर्गत समृद्धि एक्सप्रेस वे पर घटित 2 हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। अकोला शहर में रहने वाले 19 वर्षीय लड़के का धर्मांतरण किए जाने और उसके माता पिता को भी धर्म परिवर्तन कर लेने हेतु कहे जाने का मामला सामने आया, जिसे लेकर चांदनी पुलिस थाने में 4 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। साथ ही चारों आरोपियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। इस 19 वर्षीय युवक को चारों आरोपियों ने हैदराबाद ले जाकर काम दिलाने के नाम पर बुल्ढाना जिले के उंद्री स्थित मदरसे में ले जाकर रखा था, जहाँ पर उस युवक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। यह बात पता चलने पर उस युवक के माता पिता को भी पैसे देने का लालच देते हुए धर्म परिवर्तन करने हेतु कहा गया। ऐसी शिकायत माता पिता द्वारा पुलिस थाने में दर्ज की गई रिपोर्ट में दी गई है। मलकापुर स्थित उन्नति महिला नागरिक सहकारी पद संस्था में 6,31,82,152 रुपए से निवेशकों के साथ जालसाजी किए जाने के मामले में दर्ज शिकायत के आधार पर मलकापुर शहर पुलिस ने पद संस्था की महिला अध्यक्ष सहित 13 संचालकों व लेखापाल के खिलाफ आज दोपहर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। दिल्ली के कुख्यात माफिया सरगना नीरज बवाना के नाम पर बुल्ढाना जिला निवासी पंकज खर्चे को धमकाकर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में बुल्ढाना पुलिस ने पंकज खर्चे के भतीजे आदित्य कोलते व उसके दोस्त ऋषिकेश शिंदे को गिरफ्तार किया। इन दोनों युवकों ने दिल्ली, हरियाणा व पंजाब राज्य में कार्यरत रहने वाले बवाना गैंग के नाम पर अरुण खर्चे को फोन पर जान से मारने की धमकी देकर 40 लाख रुपए की फिरौती दिए जाने की मांग की थी। वर्धा जिले के सावंगी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 20 वर्षीय युवती को जबरन अपने साथ दोपहिया वाहन पर बिठाकर ले जाते हुए उसके साथ एक झोपड़ी में जबरन शारीरिक संबंध बनाकर उसके आपत्तिजनक फोटो व वीडियो निकालने तथा इन फोटो व वीडियोस को सोशल मीडिया पर युवती के परिजनों को भेजने के मामले में पुलिस ने वैभव भानसे नामक आरोपी को अपनी हिरासत में लिया। एक नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण करते हुए उसके साथ बार बार दुराचार करने वाले मिलिंद देशपुंज नामक आरोपी को दोषी करार देते हुए वर्धा की अदालत ने उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास सहित आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।